Hello students, today will we discuss about communicative approach. Okay, आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेटिव अप्रोच. द कम्युनिकेटिव अप्रोच और कम्युनिकेशन लैंग्वेज यानी संचार भाषा. टीचिंग इज अ टीचिंग अप्रोच दैट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रियल कम्युनिकेशन फॉर लर्निंग टू टेक प्लेस. इन दिस post you will find definitions, examples and ideas. For classroom activities, in the communicative approach, real communication and interactions is not only the objective in learning, but also the means through which it takes place. This approach started in the 70s and became prominent as it proposed an alternative to then ubiquitous system-oriented approach. The communicative approach is based on the idea that learning language successfully comes through having to communicate real meaning. When learners are involved in real communication, their natural strategy for language acquisition will be used, and this will allow them to learn to use the language. Okay. ये जो है संचारी दृष्टिकोण विशेष रूप से व्याकरणिक पूर्णता या ध्वन्यात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इसके अर्थ के संदर्भ में संदेश को संप्रेषित करने की क्षमता पर जोर देता है. ओके. इसलिए दूसरी भाषा की समझ का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि शिक्षार्थियों ने अपनी संचार क्षमताओं दक्षताओं का कितना विकास किया है. ये भाषा के उपयोग को उतना ही महत्वपूर्ण मानता है जितना कि वास्तव में भाषा को सीखना. विदेशी भाषा में सक्रिय छात्र बातचीत के माध्यम से समझ लेते हैं. प्रमाणिक अंग्रेजी ग्रंथों का उपयोग करके शिक्षण होता है. छात्र न केवल दूसरी भाषा में सीखते हैं बल्कि वो उसको समझते भी हैं. शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अनुभवों और स्थितियों को महत्व दिया जाता है जिन्हें पाठ की सामग्री में एक अमूल्य योगदान दिया जाता है. बिना पूर्वाभ्यास के संदर्भों में नई भाषा को सीखने से कक्षा के बाहर सीखने के अवसर भी पैदा किए जाते हैं. Examples of communicative activities. First है information gap. This involves two learners each Test has part of the information they have to negate in order to get the missing information. A clear context must be specified for the test. यानी जानकारी की दूरी. इसमें दो शिक्षार्थी शामिल होते हैं. प्रत्येक परीक्षार्थी के पास जानकारी का एक हिस्सा होता है. लापता जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें बातचीत करनी होती है. परीक्षण के लिए एक स्पष्ट संदर्भ निर्दिष्ट किया जाता हो. नेक्स्ट है लेटर राइटिंग. Learners may be asked to writing, for example, a business letter to ask for information or to respond to complaint by a customer. यानी शिक्षार्थियों को लिखने के लिए कहा जा सकता है. उदाहरण के लिए जानकारी मांगने के लिए एक व्यावसायिक पत्र या किसी ग्राहक द्वारा शिकायत का जवाब देने के लिए. नेक्स्ट है नोट टेकिंग. टेस्ट इज आउट involved are listening activities in which they have to take notes and for example write a report. टेस्टी एक सुनने की गतिविधि में शामिल होते हैं. इसमें उन्हें नोट्स लेने होते हैं. उदाहरण के लिए एक रिपोर्ट भी लिखनी होती है. ओके. इफेक्टिव वर्कप्लेस कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी. गिव योर undivided attention whether you are in a group meeting or with one employee. Offering you full focus to those you are with will greatly improve how you are received. How often have you been in a conversation with someone who kept looking at their smartphone or elsewhere while talking or listening to you? Lack of focus derails the conversation, causing people to tune out. Maintain eye contact during conversations and meetings and put all other things aside to visually convey your focus
and encourage each individual to stay present। यानी आप चाहे किसी समूह या मीटिंग में हो या किसी कर्मचारी के साथ हो, आपका पूरा ध्यान उन लोगों पर देने से जिनके साथ आप हैं, आपको प्राप्त होने के तरीके में बहुत सुधार होगा। आप कितनी बार किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत में रहे हैं जो बात करती है सुनते समय स्मार्टफोन या कहीं और देखता रहा है। फोकस की कमी बातचीत का अवमूल्यन करती है, जिससे लोग ट्यून आउट हो जाते हैं। बातचीत और बैठक के दौरान आंखों का संपर्क बनाए रखें और अन्य सभी चीज़ों को एक तरफ रख दें ताकि अपना ध्यान स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकें और प्रत्येक व्यक्ति को उपस्थित रहने के लिए प्रोत्साहित भी कर सकें। ओके, नेक्स्ट है टेक टाइम टू लिसन। Don't monopolize the conversation. After a while, people will starting tuning you out। यानी बातचीत पर एकाधिकार ना करें। कुछ समय बाद लोग आपको बाहर करना शुरू कर देंगे और आपका संदेश एक तरीके से मिस हो जाएगा। अपने शब्दों के साथ मितव्यय रहें। फिर प्रश्न लेने या समझने के लिए जांच करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं के बाद रुकें। इससे आपके स्टाफ सदस्यों को ये सब महसूस करने में मदद मिलेगी। Next, be mindful of how you are communicating. Your words are only a fraction of the message you relay to staff members. Body language and tonality contribute heavily toward the effectiveness with which your communication is received. Maintain a relaxed stance and facial expression while speaking with employees. Rest your arms by your sides rather than crossing them over your chest, as this is a defensive posture. Make eye contact, smile when it's appropriate, and nod your head affirmatively while listening. आपके शब्द उस संदेश का केवल एक अंश है जो आप स्टाफ सदस्यों को देते हैं। जिस प्रभाव के साथ आपका संचार होता है उसमें बॉडी लैंग्वेज, टोनैलिटी बहुत अधिक योगदान करते हैं। कर्मचारियों के साथ बात करते समय आराम से और चेहरे के भाव को बनाए रखें। अपनी बाहों को अपनी छाती के ऊपर से पार करने के बजाय अपनी भुजाओं को आराम दें, क्योंकि एक रक्षात्मक मुद्रा है। आँख से संपर्क करें, उचित होने पर मुस्कुराएं और सुनते समय सिर्फ सकारात्मक रूप से भी हिलाएं। नेक्स्ट है फॉलो अप इन राइटिंग। नो मैटर हाउ कंपेलिंग योर मीटिंग वॉज, it's probable that those in attendance will not remember everything that was shared prior to the meeting. Designate a person to take notes। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी बैठक कितनी सम्मोहक थी, ये संभव है कि उपस्थित लोगों को वह सब कुछ याद नहीं होगा जो साझा किया गया था। बैठक से पहले नोट्स लेने के लिए एक व्यक्ति को नामित करें। फॉलो अप रिफ्रेशर के रूप में अपनी टीम को भेजने के लिए इस जानकारी को बुलेट पॉइंटेड ईमेल में आत्मसात करें। संक्षिप्त नोट्स लोगों के दिमाग में महत्वपूर्ण जानकारी को ताज़ा रखेंगे। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज। The success of communicative activity can be determined by the extent to which learners are dependent on the teacher. Tasks should be devised in a manner that learners gain autonomy and independence while learning. The role of the teachers is to give clear and to the point instructions and provide the appropriate environment for learners to interact and exchange information. Communicative activities are motivating. Learners should be at ease and have fun while doing the communicative task. Communicative tasks are realistic. Real communication situation should be the focus. Okay. संचार जो है एक संचार गतिविधि की सफलता का निर्धारण इस बात से किया जा सकता है शिक्षार्थी किस हद तक उस चीज़ को सीख रहे हैं। कार्यों को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि शिक्षार्थी सीखते समय स्वायत्तता और स्वतंत्रता प्राप्त करें।
शिक्षकों की भूमिका स्पष्ट बिंदु तक निर्देश देना, शिक्षार्थियों को बातचीत करना, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। संचारी गतिविधियाँ प्रेरित करती हैं, शिक्षार्थियों को आराम से रहना चाहिए और संचार कार्यों को करते समय मौज मस्ती करनी चाहिए। संचारी कार्य यथार्थवादी है, वास्तविक जीवन के संदर्भ के बिना अलग अलग संरचनाओं के बजाय वास्तविक संचार स्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। Communicative approach is much more pupil oriented because it is based on pupils' needs and interests. Communicative approach seeks to personalize and localize language and adapt its interest of pupils. Meaningful language is always more easily retained while learners seeks to use authentic resources, and that is more interesting and motivating for children. It is sufficient. इसके कुछ जो हैं डिसएडवांटेजेस हैं। इट पे insufficient attention to the context in which teaching and learning take place. The communicative approach often seems to be interpreted as if the teacher understands the student. We have good communication, but native speakers of the target language can have great difficulty understanding students. Another disadvantage is that CLT approach focuses on fluency but not accuracy. The approach does not focus on error detection but instead creates a situation where learners are left using their own devices to solve their communication problems. Principles of the communicative approach. Language learning is learning to communicating using the target language. The language used to communicate must be appropriate to the situation, the roles of the speakers, settings, and registers. The role of the teacher is that a guide, a facilitator, or instructor. Trial and error is considered part of the learning process. Evaluation concerns not only the learner's accuracy but also their fluency. Okay. Thank you for watching.